So nice to all of you. How are you? Welcome everyone. And then now स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट में आपका स्वागत है। जो लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का स्वागत है। इसके आगे भी इंग्लिश की तमाम छोटी छोटी बातें, टेंसेज है, मॉडल्स है, इसके अलावा प्रपोजिशंस है और ऐसी तमाम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और तमाम आगे बातें आपको मिलती हैं। अब सभी में जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लें और इसको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस मिल जाएं। और आज हम बहुत ज़रूरी बात करेंगे, वो है संबंध बोधक अवयव यानी प्रपोजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। इसके अंदर दो प्रकार, देखिए यूँ तो बहुत सारी है, आप कितना देखेंगे, बहुत सारी है। हम यहाँ पर बात करेंगे इसको दो भागों में बांट के, एप्लीकेबल पोर्शन ऑफ ग्रामर को जो डिस्कस करने के बारे में मैंने आपसे कहा है, तो आज उसी बारे में हम बात करते हैं कि हम टाइम के साथ देखिए कुछ प्रपोजिशन लगती हैं, कुछ लोकेशन। तो टाइम के साथ कौन सी लगती है, वीडियो नंबर 1 उसके ऊपर होगा प्रपोजिशन वीडियो नंबर 1। हम अभी शुरू करते हैं। और लोकेशन के साथ कौन सी लगती है हम सेकेंड पार्ट में बाद में देखेंगे, तो इसके बारे में चर्चा आगे होता रहेगा। कल परसों में इसका नया वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम बात करते हैं बेटे प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन क्या होती है, क्या कैसे लगती है, इसके क्या नियम हैं, इसके बारे में सारी चर्चा करने के लिए आइए चलिए हम देखते हैं। अगेन वेलकम एवरीवन। यहाँ पर बात करेंगे बेटे कि हम प्रपोजिशन के नियम के बारे में। पहले नियम सभी में एक जैसे लगते हैं, तो इस प्रकार से हम नियम के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। ये वाक्य की जान होते हैं। वाक्य लंबा करना, बड़ा बनाना या किसी प्रकार से उसमें घालमेल करना इसी से पॉसिबल है। वरना जो लोग अच्छा बोलते हैं तो उनके अच्छे बोलने के पीछे प्रपोजिशन भी बहुत बड़ा आपके रोल अदा करती है। इन्हें याद करने या रटने की आवश्यकता नहीं है। मात्र केवल 3-4 ही एक दिन में आप तैयार करें तो सारे धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, डिस्कस करूंगा, अभी भी कई आएंगे, तो आप उनमें से मात्र 4-5 और पूरा कर सके तो अच्छी बात है। साथ में दी गई एक्सरसाइजेज को पूरा करिए और उसके आंसर्स भी वहाँ पर साथ में दिए गए, जिससे उसको डेली करें कि हमारा कहाँ पर एक्सरसाइजेज गलत है, कहाँ सही है, कहाँ क्या उपयोग किया हमने, कैसे किया। टेलीग्राम के ऊपर मैं विशेष तौर से इसके नोट्स, मटेरियल, PDF फाइल ये सब देता हूँ, वहाँ आके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके अपने पर्सनल यदि मैसेज करना है, कोई रिक्वायरमेंट है, कोई ज़रूरत है, तो आप इंस्टाग्राम पे आके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप जब भी अपना मैसेज करें तो उसके अंदर बताएं कि किस तरह की कुल प्रपोजिशन कितनी होती हैं। कुल प्रपोजिशंस होती हैं टाइम के साथ लगने वाली, लोकेशन के साथ लगने वाली, रिलेशनशिप के साथ लगने वाली रिलेशनशिप, देन मैनर्स के साथ लगने वाली प्रपोजिशन अलग होती है। और इसी के साथ में पर्पस और कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम इस प्रकार इसको यूज़ करते हैं। ये मैंने सारे बता दिए, जैसे बहुत विशाल, बहुत बड़ा है, डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा मिलता है। इसके अंदर इतने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल ज़रूरत है यहाँ पर आपके लिए 2 की है। जो मैं पढ़ाता हूँ, मेरा अपना पैकेज में मैं अपनी 2 बातें पढ़ाता हूँ। कई लोग हैं, बड़े हैं, हाउस वाइफ्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो टाइम भी नहीं है, काम का एप्लीकेबल पोर्शन पढ़ाइए सर। बाकी डिटेल में तो नहीं समझ में आता, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो इस कारण प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन और प्रपोजिशन ऑफ टाइम को अपन डिस्कस करते हैं। 2 आपने देखा होगा, एक पिरामिड होता है। पिरामिड सीधा कैसे होता है आपको सबको याद होगा, सबने देखा होगा, सबने समझा होगा। मेरी खास तरह की टेक्निक है प्रपोजिशन को पढ़ाने की। उसके अंदर उल्टा पिरामिड, यानी पिरामिड है मगर पिरामिड उल्टा बना के खड़ा कर दिया जाए तो नोक नीचे होगी और उसका बेस ऊपर होता जाएगा तो बड़ा होता जाएगा। इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी।
तो देखिए बेटे, समय का विस्तार जो सबसे छोटा होता है, पिन पॉइंट ऑफ टाइम, घड़ी की नोक से देख के जब समय बताया जाए, जब आपको बिल्कुल निश्चित या बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से समय बताया जाए तो एट लगेगा। जब समय बताएं, जब भी कभी समय बताएं, इसके पहले ही लगेगा। यानी इसमें याद रखने की क्या जरूरत है? यदि आराम से समझेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एट का प्रयोग तभी किया जाता है, किसी भी रूप में समय बताएं तो एट का प्रयोग किया जाएगा। एट 6 एग्जाम्पल है कि एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, इस प्रकार इसका प्रयोग हो। इसी तरह एट 6 o'clock की जगह 6 PM बोला, 4:15 PM बोला, तो उस प्रकार इसका प्रयोग हमेशा पिन पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होगा। थोड़ा समय बढ़ गया, थोड़ा समय और बढ़ गया तो वहाँ पर डेज आ गए, अब दिन आ गए। जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, उसके पहले ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, इस प्रकार यूज़ करिए। और इसी के साथ आई विल कम एट योर होम ऑन मंडे, ऑन संडे, तो ऑन का प्रयोग होगा ऑन द डे ऑफ पार्टी। अब हमने ऑन समझ लिया, 2 समझ लिए, अब आता है तीसरा। देखिए बेटे, इसके बाद अगला आता है और वो आता है इन में क्या होता है? मंथ्स, ईयर्स, मंथ्स, पार्ट ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। अब थोड़ा लंबा समय हो गया, पार्ट ऑफ डेज भी आ जाएंगे। यानी इन द मॉर्निंग ऐसा नहीं होता कि निश्चित समय होता है, सुबह से लेकर के 9-10 बजे तक का समय रहता है। इन आफ्टरनून, इन इवनिंग, इन लगा के बोलेंगे आप उन सबको। इसी तरह मंथ, जैसे आपका बर्थडे कौन से महीने में आता है? इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, आप इस तरह प्रयोग करेंगे। इन 1947, 48, 1968, इस प्रकार आप इसका प्रयोग करेंगे। यानी मंथ्स में, ईयर्स में और पार्ट ऑफ डेज में इसका प्रयोग होता है। हाँ, यहाँ विशेष नोट है, लिखना मत भूलना। केवल 2 समय के साथ ऐसे होते हैं जिसमें ऑन, इन नहीं लगता, इन का प्रयोग नहीं होता, एट का प्रयोग होता है, क्योंकि निश्चित समय होते हैं। वो होता है नून और मिडनाइट। एट मिडनाइट, एट नून, इस प्रकार भी प्रयोग होता है। वरना पार्ट ऑफ डेज में बाकी सब जगह चूंकि लंबा समय स्पैन होता है तो लंबे समय के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। इन का प्रयोग होगा। इनके अंदर ही इसका एक पार्ट और है, नोट लिख लीजिए कि एक इसको विदिन यानी समय की बाध्यता हो तब विदिन 2 मिनट्स मैं रेडी होके आया तो विदिन, आपकी मंशा ये है कि 2 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाऊंगा। एक बात ध्यान रखें बेटे, एक बात ध्यान रखें, यदि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो मैं उस केस बोलूँगा आई विल बेक इन 3 days। तो आप समझ सकते हैं इनके अंदर मेरे बोलने का तात्पर्य है कि शायद मैं 3 days में आ जाऊँ, शायद ना भी आऊँ। यदि मगर मैंने विदिन 3 days बोल दिया, विदिन 4 days बोल दिया, तो 4 के अंदर अरे भाई बैंक में, यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है? डिपॉजिट योर फीस विद इन 7th ऑफ दिस मंथ, यानी 7th का 7th का 8th नहीं होगा। इसी तरह बैंक में 4:30 तक कैश ट्रांजैक्शन होगा। 4:30 के बाद आप जाएं तो लाख कोशिश करें, उस दिन तो नहीं होगा, वो लेके रख लेंगे, चढ़ाएंगे अगले दिन। तो इस प्रकार जब समय की बाध्यता हो तब विदिन का प्रयोग किया जाता है। अगला है बेटे बाय। ध्यान देना, बहुत बारीकी से ध्यान देना कि बाय का प्रयोग होता है बेटे पिन पॉइंट ऑफ टाइम। आप बोलोगे अभी तो बताया, अभी आपने बताया कि पिन पॉइंट ऑफ टाइम घड़ी की 9 के देखा जाए तो उसके लिए प्रयोग होता है 88। तो पिन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 8 भी बताया और अब बता रहे हैं बाय। तो अरे बाबा, जब प्रेजेंट पिन पॉइंट ऑफ टाइम हो तो 8 लगेगा, बट फ्यूचर के लिए पास्ट पिन पॉइंट ऑफ टाइम हो तो 8 लगेगा, बट केवल एक प्रेजेंट और पास्ट में 8, बट फ्यूचर आ जाए तो आप बाय बोलेंगे। बाय 7 o'clock, यानी मैं कल 7 बजे, आज 7 बजे, शाम को 7 बजे आगे की बात कर रहा हूँ।
इस प्रकार इसका प्रयोग होता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला बहुत सुंदर आता है और वो है सिंस और फॉर। फॉर का प्रयोग कब होता है? फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय को बताने के लिए होता है। ये आप देख चुके हैं। वैसे भी A4 टेंस, B4, A4, B4, C4 के टेंस को बताया है जब मैंने, तब इसको डिटेल में डिस्कस किया है, आप देख लीजिएगा पहले जाके। मॉडल्स भी बता चुका हूँ मैं, मात्र 8 टेंस पहले बता चुका हूँ और 16 मॉडल, ज़्यादा नहीं। यूँ तो मॉडल बहुत से होते हैं भाई। ऑट टू बी होता है मॉडल, उसका भी प्रयोग होता है। अबाउट टू बी होता है, सीम्स टू बी होता है। आप कितना कंफ्यूज हो गए, जितना घुसोगे उतना ज़्यादा डूबते जाएंगे। बेटर है कि आप सरफेस यानी एप्लीकेबल पोर्शन को देखिए केवल, तो काम बन जाएगा। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय और सिंस का प्रयोग निश्चित समय, कि यदि समय निकाल के बता दिया गया तो आप सिंस लगाएंगे। वो आप यदि दिन का समय हो तो भी, मंथ्स में हो तब भी, ईयर्स में हो तब भी इसका प्रयोग करेंगे। हाँ, यहाँ नोट लगा लीजिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये, लंबा समय कभी किसी का बताएं तो सिंस लगता है। 10 साल, 15 साल, 25 साल, 50 साल बोला लमसम में जाता है, 15 साल, 20 साल, मगर सिंस लगाएंगे। और आखिरी आज का मॉडल है, आखिरी आज का प्रपोजिशन है वो है फ्रॉम। फ्रॉम कब लगता है बेटे? जब क्रिया का शुरू होने का, खत्म होने का, दोनों का समय दिया हो तब फ्रॉम का प्रयोग होता है। और दोनों के बीच में टू आता है कि फ्रॉम 3 to 6, फ्रॉम 6 to 10। तो इस प्रकार इसका प्रयोग होगा। ये एग्जाम में, पिक्चर में या किसी और चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखें बेटे, ज़्यादातर तो हम टू लगाएंगे, मगर यदि कभी भी पास्ट में जो समय बीत गया है तो टू नहीं लगाएंगे। दोनों के बीच में उस समय, दोनों समय के बीच में उस समय टिल लगाएंगे। 1985 से 1990 तक हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ही वॉज द प्रिंसिपल इन आवर कॉलेज। फ्रॉम दोनों के पहले आ गया, फ्रॉम शुरू में लगेगा, 2 समय आ रहे हैं आगे, तो फ्रॉम 1985 टिल 1990। टिल क्यों आया? क्योंकि 90 भी निकल चुका। इस प्रकार इसका प्रयोग होता है, आप इसे यूज़ करें। आगे आप लोगों के साथ में संबंध बोधों का अवयव यानी प्रपोजिशन की, वो प्रीपोजिशन जो लोकेशन यानी जगह, स्थान, छोटा कि बड़ा कि कब किस जगह लगती है, इसका प्रयोग और अपन बाद में देखेंगे, अगले इसमें देखेंगे। अभी अपन यहीं पे रोकते हैं इसको। आप लोग और बेटर एक्सरसाइजेज दे दिए, आप लोग देखिए, उनके आंसर्स देखिए। टेलीग्राम पे आके ज्वाइन करिए, इंस्टा पे करें, आप दोनों पे करेंगे बीच में तो भी चलेगा। आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहती है। पोल्स होते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती हैं। आपके आगे भविष्य के लिए, बहुत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी कामनाएं, ढेर शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूँ। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।